नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे और एक पुजारी जी थे। एक मंदिर में एक पुजारी जी थे, वो हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन एकादशी थी। एकादशी में रात्रि में 12 बजे तक जागरण होता है। पुजारी जी जागरण कर रहे थे, भजन कीर्तन चल रहा था। इधर सेठ जी सो रहे थे और सो नहीं पा रहे थे, उनके कानों तक आवाज पहुंचती थी। सेठ जी बहुत क्रोधित हुए कि पता नहीं ये क्या हो रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अगले दिन सुबह हुई, सेठ जी उठे और गुस्से में जाकर के पुजारी जी को बहुत डांट लगाई और कहा कि आपको पता है, आपने पूरी रात ये जागरण करके और पता नहीं ये क्या गाते बजाते रहे और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। बिना सोए दिन भर काम करना होता है और यदि रात को सोएंगे नहीं तो सुबह अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत गुस्से में सेठ जी ने डांटा पुजारी को और कहा कि ये सब बंद करो, पूजा पाठ इसको करने से क्या फायदा है, सबकी नींद खराब करते हो। पुजारी जी ने कहा कि महाराज, सत्य तो यही है कि भगवान के कार्य में लगा रहे, तन मन धन से प्रभु की सेवा करते रहो, यही सच्चा जीवन है। सेठ जी ने कहा, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जब दिन भर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो खाने को कौन देगा, कहाँ से मिलेगा? पुजारी जी ने कहा, सबको खिलाने वाला परमात्मा है, कौन किसको खिलाता है? कोई अपने से नहीं खाता, सब हर किसी को खिलाने वाला परमात्मा है, अन्नदाता है। सेठ जी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं मेहनत ना करूं और मैं नहीं कमाऊंगा तो मुझे खाने को कहाँ से मिलेगा, मुझे खुद से करनी पड़ती है। ऐसा कहकर दोनों लोगों में बहस हो गई। पुजारी जी तो भगवान के भक्त थे, उन्हें ईश्वर पर भरोसा था, लेकिन सेठ जी को अपने कर्मों पर भरोसा था। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज मैं 24 घंटे कोई काम नहीं करूँगा, देखते हैं, और ना मैं खाना अपने आप खाऊंगा, देखते हैं कि कौन खिलाता है। पुजारी जी ने कहा, अरे भाई, अगर नहीं खाओगे ना तो भगवान में इतनी ताकत है कि वो मार मार के भी खिलाने जानता है और मार मार के भी खिलाता है। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, यदि आज भगवान ने मुझे खाना नहीं खिलाया तो आप कल से पूजा पाठ बंद कर दोगे। अब पुजारी जी और सेठ जी में बहस हो गई, शर्त लग गई। पुजारी जी बेचारे बड़े चिंतित थे, चले गए चुपचाप अपने मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हुए, प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरी लाज आपके हाथ है। सेठ जी ने क्या किया कि घर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए और जाकर के खूब ऊंचे पेड़ पर जाकर के बैठ गए और कहा कि देखते हैं आज कौन मुझे खाना खिलाता है। आज तो कोई यहाँ इतने ऊंचे तो कोई पहुँच नहीं पाएगा, कोई खाना कैसे खिलाएगा, और कल से इस पुजारी के सारे पूजा पाठ बंद हो जाएंगे। अब सेठ जी वहाँ पेड़ पर बैठे हैं। थोड़ी देर में देखा कि एक व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठे रहे, थोड़ी देर लेटे रहे। उसके बाद जब जाने लगे तो एक थैला लिए हुए थे और उस थैले में कुछ था, वो थैला वहीं पर छोड़ के चले गए।
पेड़ पर बैठे हुए सेठ जी वहाँ से देख रहे थे कि ये सज्जन आए थे और इनका तो कुछ सामान छूट गया, लेकिन क्या करते, चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। थोड़ी देर में 4 व्यक्ति और आए। वो चारों चोर थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कुछ पोटली पड़ी है, सोचा कि लगता है कुछ माल मिल गया, और जब पोटली उठाई तो देखा तो उसमें टिफिन में भोजन था, खाना। एक ने उठाया, फिर खोला, फिर सबने देखा, सोचा भूख लगी है चलो खा लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं नहीं मत खाओ, पता नहीं शायद इसमें कोई जहर वहर ना हो, कौन छोड़ गया ऐसे जंगल में, यहाँ पर भोजन कहाँ से आया। अब बेचारे भूखे प्यासे लेकिन खाया नहीं, इधर उधर देखने लगे। तब तक एक की नज़र ऊपर गई और देखा कि पेड़ पर एक सज्जन बैठे हैं। अब उन्होंने कहा कि ये भोजन आपने रखा है। बोले ना, मैंने नहीं रखा है, यहाँ पर एक सज्जन आए थे और वही यहाँ पर रखकर चले गए हैं, ये मेरा नहीं है। लेकिन चोर लोग जो थे वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ तुमने जहर वहर मिला करके रखा हुआ है ताकि हम लोग खाएं और हम लोग मर जाएं, और तुम नीचे उतर कर आओ जल्दी से। लेकिन सेठ जी नहीं उतरे। बार बार कहने पर भी जब सेठ जी नहीं उतरे तो एक ने क्या किया कि कुछ दूरी पर तक चढ़ा, और चढ़ करके जो चोरों का सरदार था उसने कहा कि चढ़ जाओ ऊपर पेड़ पर, उसे घसीट लाओ। अब एक जो है वो पेड़ पर चढ़े और उन्होंने घसीटते हुए पेड़ से उनको जबरदस्ती नीचे लेकर आए। आ नहीं रहे थे, खींच के किसी तरह नीचे लेकर आए, और जब नीचे लेकर आए तो देखा कि भोजन रखा है। कहा कि इसे, अब भोजन को तुम्हें खाना है, इसे खाओ। सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खाऊंगा। चोर समझ गए कि लगता है पक्का इसमें इसने जहर मिला रखा है, इसीलिए नहीं खा रहा। अब सेठ जी बेचारे क्या करें, जब नहीं खा रहे थे तो लोगों ने कहा, चोर ने, कि ऐसे नहीं खाएंगे। एक डंडा लिया और कहा कि जोर से लगा दिया इनके 2 डंडे, और कहा कि अब इसे खाओ पूरा, नहीं और पड़ेंगे अभी। अब बेचारे सेठ क्या करें, चाहे तो खाएं या तो फिर डंडा खाएं। बेचारे ने किसी तरह सोचा कि अब क्या करें, जान बचाने के लिए खाना ही पड़ेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा कि मार खाने से अच्छा तो यही है कि भोजन ही कर लो। उन्होंने सारा खाना खा लिया, और जब सारा खा लिया, खाने लगे तो उन्हें मंदिर के पुजारी जी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि खिलाने वाला जो परमात्मा है वो सबको वही खिलाता है। हम में और आप में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि हम लोग खुद से खा सकें या किसी को खिला सकें। मनुष्य मनुष्य को क्या खिलाएगा, इंसान इंसान को क्या खिलाएगा। खिलाते तो सब हमारे परमात्मा खुदा ईश्वर हैं। याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि अगर नहीं खाते हैं तो उसे मार कर भी खिलाना आता है। तो ये पुजारी की बात सच हो गई। वहाँ से भागते हुए आए सेठ जी और पुजारी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की और कहा, पुजारी जी मान गए, आप जीत गए, मैं हार गया। भगवान ही सब कुछ है, अन्नदाता हैं, वही सबको खिलाते हैं पिलाते हैं, वही सबकी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारे और आपकी कोई ताकत नहीं है, इंसान इंसान को कुछ नहीं खिला सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हमने किया है, लेकिन हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो परमात्मा है, वही सबका भरण पोषण करता है, एक एक चीज़ का हिसाब रखता है, और पूरे विश्व में कोई भूखा ना रहे इसकी पूरी जिम्मेदारी रखता है। सुबह से लेकर के रात तक, जब तक सबको खिला नहीं देता तब तक वो खुद नहीं खाता, खुद भी भूखा रहता है। ऐसे हैं हमारे दयालु भगवान
उस सब की सुधि रखते हैं, रात तक सबको भोजन करा के ही सोते हैं। तो सभी को, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? सभी को प्रेम भरा नमस्कार।